ये भाग तीसरा है। इस तीसरे भाग में मैं बात करूंगा यूकेजी की शिक्षा की। ये जब तब पूजा, अनुग्रह, भजन, ये मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, ये सब यूकेजी में आते हैं। जैसे बच्चे को का, खा, गा, घा पढ़ाते हैं और ABCD पढ़ाते हैं। ये वो क्लासें हैं जो यहीं तक पढ़ के ख़त्म हो जाती है। पूजा, अनुष्ठान, भागवत, ये जितनी भी हैं चीज़ें, ये केवल एक छोटी सी क्लास है, पहली सीढ़ी है और ख़त्म। इसके आगे इतनी बड़ी रैंक है कि ना पढ़ाने वाला मास्टर जानता है और ना पढ़ने वाले जानते हैं। पढ़ने वाले को लगता है कि बस इतनी ही पढ़ाई है, यही जीवन है, यही मुक्ति का कारक है, यही, इसी में परमात्मा खुश हो जाएगा, इसी में भगवान खुश हो जाएगा। हमने पूजा पाठ कर लिया, हम यहाँ गए, हमने वहाँ गए, हम ये तीर्थ किया, हमने वो तीर्थ किया, हमने यहाँ दान किया, वगैरह वगैरह, इसमें परमात्मा खुश हो जाएगा, हमने पुण्य कर लिए, कर्म कर लिए। ये हमारी LKG UKG की पढ़ाई है। और जो शिक्षक हैं वो तुम्हें यही पढ़ाई पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई उनको खुद नहीं पता। बिरला कोई होगा, महान कोई तपस्वी, महान कोई त्यागी, महान कोई योगी, जिसको आगे की पढ़ाई पता है? लेकिन उनको वो क्यों पढ़ाएंगे आपको? सवाल ये है कि जो जाने जिस दीन जनाई, वो वहां पे जाने के बाद वो मस्त हो जाता है, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम UKG पढ़ रहे हो कि LKG में पढ़ रहे हो, वो शिक्षा की विराट ही है। जब आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं गुरुजी मुझे पढ़ना है, तब वो कभी शिक्षा देगा, वरना उनको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ हो, कहते हैं मस्त रहो जहाँ हो। मैं हाई स्कूल करने के बाद 2005 या 7 में मैं चित्रकूट गया था। मैंने चित्रकूट में कुछ समय विद्यायन किया, 2-3 आश्रम थे वहाँ पे, जहाँ मैं पहली बार आश्रम व्यवस्था को देखा। तो वहाँ पे जो आश्रमों में जो महंत थे, जो उस आश्रम के देख रेख थे, जो संस्थापक थे, उनको देखता था। यहाँ से जजमानों को लाना, वहाँ से जजमानों को लाना, ये जजमान से पूजा के नाम पे, करामदा के नाम पे, इधर के नाम पे, उधर के नाम पे पैसे, ये वो दुनियादारी। मैं देखता था वो भी माया में लिप्त है। ब्राह्मण हूँ, किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन सत्य बता रहा हूँ, वो यथार्थ बता रहा हूँ। शुद्ध ब्राह्मण हूँ, और कर्मकांडी भी हूँ, ज्योतिषी भी हूँ, और एक योगी भी हूँ। जो मैंने अपने जीवन में देखा और घटित किया, जो सत्य है वही बता रहा हूँ। वो जजमान लोग बड़े बड़े मठों में आते थे, मठों वालों ने उनको गुरु दीक्षा दे रखी थी। तो गुरु एक शिष्य का एक बड़ी परंपरा थी जो सदियों से चली आती रही है। मैंने हालांकि अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया,
क्योंकि मुझे अभी तक हालांकि कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो मेरे योग्य हो, तो मैंने केवल अपने हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु बना लिया। क्योंकि गुरु का अर्थ मैं आपको बड़े महान शब्दों में समझा दूंगा। तो वो गुरु दीक्षा लिए थे लोग, हजारों हजारों की संख्या में, अरब खरबपति आते थे, नाना प्रकार के चीज़ों का, अमूल वस्त्रों का, अमूल आभूषणों का भेंट, धन का भेंट करते थे, ताकि हमारा धन सदुपयोग में जाए और हमारे पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिले। गुरु का अर्थ क्या है, ये बड़ी गंभीर बात है। हाँ, गु माने प्रकाश, ज्ञान, रू माने अंधकार, जिसको मिटाने वाला गुरु। मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। तो जिसने प्रकाश देखा ही नहीं होगा ऐसा गुरु, प्रकाश का मतलब क्या होगा? सभी चीजों को त्याग कर जीवन को एक लक्ष्य हासिल करना प्रकाश है। वो है ज्ञान, वो है अखंड सत्ता को प्राप्त करना, वो है दिव्य ज्योति को प्राप्त करना। जब गुरु उस प्रकाश को देख के आएगा और अपने अंधकार का हनन करेगा, तभी वो अपने शिष्य के अंधकार का हनन कर सकता है। जो गुरु प्रकाश को प्राप्त कर लेगा, उस दिव्य तेज को प्राप्त कर लेगा, उस दिव्य सत्ता को देख लेगा, उस दिव्य तेज को समझ लेगा, तो फिर वो प्रकाशमय हो जाएगा। और जब वो गुरु प्रकाशमय हो जाएगा तो अपने शिष्य को भी प्रकाशमय कर देगा। लेकिन विडंबना ये है कि जितने गुरु हैं, इन्होंने उस कभी प्रकाश रूपी परमात्मा का अनुभव किया? इन्होंने कभी उस परमात्मा प्रकाश रूपी पुंज को एहसास किया? कभी उन्होंने देखा? कभी? करोड़ों सूर्य फेल हैं उस प्रकाश के आगे, करोड़ों सूर्य। जिस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं, जिस तेज की मैं बात कर रहा हूं, करोड़ों सूर्य फेल हैं उस तेज के आगे। इतनी महाशक्ति है। इन लोगों ने कभी देखा? इन लोगों ने उस प्रकाश का कभी अनुसरण किया? नहीं किया। ये खुद माया रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और ये अपने हजारों लोगों को उसी माया रूपी अंधकार में डुबो रखे। अरे मैं इन शिष्यों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा गुरु स्वयं माया में फंसे हुआ है, वो करोड़ों की गाड़ियों में, अरबों के बंगला में, ऐशो आराम की जिंदगी में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो क्या तुम्हें अंधकार से निकालेगा? जो स्वयं अंधकार में डूबा हुआ है, जो लोभ रूपी, आलस्य रूपी, जो ऐश रूपी है, जो ऐशो आराम रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, जो धन रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, वो तुम्हें प्रकाश कभी मिलाएगा? जिसने कभी स्वयं प्रकाश नहीं देखा, वो तुम्हें प्रकाश दिखाएगा? वो तुम्हें इस अंधकार से मुक्ति दिलाएगा? जिसने जीवन में कभी उस प्रकाश को देखा ही नहीं, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तुम करोड़ों भक्तों को और डुबा के रखेगा, क्योंकि ना उसने प्रकाश देखा, ना वो कभी तुम्हें प्रकाश में ले जाएगा। वो अंधकार में है और तुम भी अंधकार में जीवन भर रहोगे, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता
वो भी हाई स्कूल जूनियर का ही मास्टर है। वो केवल तुम उसके अंधकार में खुश रहो, वो तुम्हारे अंधकार में खुश रहेगा। बाकी तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। तुम उस सत्ता को, उस तेज का कभी भी अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम में वो क्षमता नहीं है कि तुम उस सत्ता का अनुसरण कर लो। वो परम सत्ता इतनी तेजमान है, इतनी दिव्य है, पूछो मत। अब कोई मुझसे सवाल करेगा कि क्या इतने भाषण दे रहा है, क्या तूने किया? हाँ, मैंने किया। मैंने उस परम सत्ता को पाया भी और उसका अनुसरण भी किया, और इसीलिए भाषण दे रहा हूँ। अगर मैंने उस सत्ता का अनुसरण नहीं किया होता, मैंने उस दिव्य तेज को नहीं देखा होता, वो दिव्य तेज कहीं बाहर नहीं है, वो दिव्य तेज को कहीं खोजना नहीं है, उस परम सत्ता को खोजने की जरूरत नहीं है। ना वो परम सत्ता किसी भी धर्म स्थल में है, न किसी मूर्ति में है, न किसी मंत्र में है। वो परम सत्ता, वो दिव्यमान जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है, जिसके अनेकों नाम हैं, जिसकी अनेकों महिमा है, जो हर रूप में, हर सत्ता में विद्यमान है, वो परम शक्ति है। उसको कहीं खोजना नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें यूकेजी से जज तक की परीक्षा प्राप्त करना, और वहां तक तुम्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें अंधकार रूपी संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें ये सब सुख, सब साधन, ये सब चीज तुम्हें त्यागना पड़ेगा, तब तुम उस महान सत्ता को प्राप्त कर सकते हो। वरना तुम आराम रूपी जीवन में सोचो कि मैं उस सत्ता को प्राप्त कर लूं, तो तुम यूकेजी में ही रहोगे। और जिसने उस सत्ता को प्राप्त कर लिया, उसको आत्मबोध हो गया। फिर उसे संसार से, इस दुनिया से, किसी की मृत्यु से, किसी के जन्म से, किसी की खुशी से, किसी के दुख से, किसी प्रकार से न तो उसको कोई खुशी है, न कोई गम है। वो अपने आप में ही मस्त है। इस रात्र को बज रहे हैं 12, रात्रि 12 बजे का समय है ये। और मैं बैठा था तो मेरी एक कुछ घंटों की मेरी अपनी साधना होती है, तो मैं उस साधना को किया करता हूँ, जिससे मैं उस परम सत्ता का थोड़ा सा अंश कभी ना कभी मैं छू पाता हूँ। तो मैं सोचा कि आज मैं सभी को बताऊंगा कि इस जो संसार में घटित हो रहे हैं, जो भाग रहे हैं भीड़, जिनके पीछे भाग रहे हैं वो भीड़, और जो भाग रहे वो भीड़, ये सब अंधकार में डूबे।